नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम कपूर। दिन है सोमवार, तारीख है 20 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। भारत और ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। गोवा में आज शाम 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होगा। दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दिसंबर में ढाका से चेन्नई तक सीधी उड़ान शुरू होगी। सप्ताह के पहले ही दिन इन शहरों में बदली पेट्रोल और डीजल की कीमतें। अदानी हिंडनबर्ग विवाद में सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की मांग। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में गगनजीत भुल्लर ने 11वां एशियाई टूर खिताब जीता। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करेंगे। बैठक में सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर व्यापक चर्चा होने की आशा है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में आरंभ होगा। उद्घाटन समारोह शाम को बम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट पहली और अमेरिका की फेदरवेट अंतिम फिल्म होगी। अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति चुना गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की स्थिति गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का वादा किया है। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू होगा। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने 16 दिसंबर से ढाका से चेन्नई तक उड़ान शुरू करने का फैसला लिया है। यह सुविधा चेन्नई में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले बांग्लादेश के नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी। विमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शफीउल अजीम ने कहा है कि बांग्लादेश के नागरिक इस उड़ान की काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और विमान कंपनी ने इस मार्ग पर 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि उड़ान सोमवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होगी। कारोबार हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार 20 नवंबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतों को जारी कर दिया है। प्रतिदिन की तरह आज भी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों को रिवाइज किया। अदानी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमत में हेराफेरी के आरोपों पर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने में कथित रूप से समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका विशाल तिवारी नामक शख्स ने दाखिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप छठी बार जीत लिया। 241 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ शुरुआती झटकों के बाद ट्रेविस हेड की शतकीय पारी की मदद से 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने 137 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीत लिया है। रॉयल जकार्ता गोल्फ क्लब में गगनजीत भुल्लर का साल का पहला खिताब है। उन्होंने पिछला खिताब पिछले वर्ष इंडोनेशिया ओपन में जीता था। इस जीत ने भुल्लर को अंतिम अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला योग्यता क्रम में 8वें स्थान और एशियाई टूर में 4थे स्थान पर पहुंचा दिया है। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 की शुरुआत से पहले वह इंटरनेशनल सीरीज ऑर्डर ऑफ मेरिट में 46वें स्थान पर थे। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।